देखिए, रोल एंड फंक्शंस ऑफ डीजीएमएस। फंक्शंस मतलब क्या होता है? कार्य, क्या काम करते हैं डीजीएमएस साहब, ठीक है। मतलब जितने भी डीजीएमएस कहने का मतलब सिर्फ वो जो प्रमुख चीफ इंस्पेक्टर माइंस की बात नहीं है। डीडीएमएस से लेकर के डीडीएमएस, डीएमएस, जेडीएमएस, आपका डीडीजी, डीजीएमएस सबको मिला के है, ठीक है। 6 फंक्शन है। कितने फंक्शन है? 6। पहला है, हम 2-4 वीडियो भेजे हैं, सबको यदि आप देखिएगा तब ये समझ आएगा। ये रेगुलेटरी बॉडी से बोला था, एक रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन से बोला था, ठीक है। रेगुलेटरी का मतलब क्या होता है? देखिए, पहला फंक्शन का रेगुलेटरी फंक्शन, REGULATORY, रेगुलेटरी फंक्शन क्या करता है? ये इंस्पेक्शन ऑफ माइन। क्या क्या काम करता है? पहला काम क्या करता है? इंस्पेक्शन ऑफ माइंस। ऐसा छोटा छोटा लिखना बाबू, इंस्पेक्शन ऑफ माइन। और कभी सुना है कि माइंस में एक्सीडेंट हो गया तो डीजीएमएस लोग आते हैं, खूब इंक्वायरी करते हैं। जो माइनिंग फैमिली से बच्चा लोग होगा वो लोग तो पूछता है, ठीक है ना। लेकिन जो नॉन माइनिंग फैमिली से होगा और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में होगा वो जल्दी नहीं जानता होगा। लेकिन जो माइनिंग फैमिली से रिलेटेड माइनिंग के बच्चे वो जानते हैं। एक्सीडेंट हो गया, फर्स्ट बड़ा दिक्कत होता है। डीजीएमएस आता है, आईएसओ आता है। आईएसओ तो कंपनी वाला रहता है, लेकिन वो भी बहुत परेशान करता है। डीजीएमएस भी करता है। तो काहे के लिए आता है? इंक्वायरी के लिए आता है, इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है। किसके लिए आता है? इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, तो ये उसका काम है। लेकिन एक्सीडेंट हो गया तब क्या करेगा वो? एंड इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल, खोजबीन। इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या होता है? जांच पड़ताल, खोजबीन, एग्जामिनेशन, ठीक है। ये हुआ इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल। इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस ऑकरेंस। ये बता रहे डेंजरस ऑकरेंस। एक्सीडेंट तो समझ आ गया होगा, डेंजरस ऑकरेंस समझ नहीं आया होगा। और वो भी नया बच्चा को तो जल्दी समझ आएगा नहीं। सॉफ्ट है, उससे आदमी को मेन बाइंडिंग सॉफ्ट है, जिसमें आदमी को ऊपर नीचे करते हैं हम लोग, ठीक है। उसका कोई पार्ट्स हल्का सा अपना फंक्शन ठीक से नहीं किया, या जो वाइंडिंग रोप है उसका 1-2 स्ट्रैंड जो है खुल गया, तो ये क्या बताता है? इससे हो सकता था कि आप कोई बड़ा एक्सीडेंट, रोप टूट जाता और एक्सीडेंट हो जाता। मतलब एक्सीडेंट नहीं हुआ, बट वो एक्सीडेंट हो सकता था। वैसी घटनाओं को क्या बोलते हैं? डेंजरस ऑकरेंस। हम ओपन कास्ट है, डंपर जो है चलाते हैं, आपका रोड विड्थ ठीक नहीं है। हम लोग, मैं भेजा हूं एक वीडियो, बेंच पैरामीटर्स और बेंच एलिमेंट्स इन ओपन कास्ट माइंस। कितना बेंच रहना चाहिए, बेंच विड्थ, बेंच हाइट, बड़ा बढ़िया बताया था, देखिएगा एक बार। तो कम था रास्ता, तो क्या होगा? कभी कभी तो पार हो जाता, लेकिन एक आध दिन ऐसा होता है कि अनकंट्रोल हो गया और बर्फ में जाके टकरा गया, तो क्या हुआ? एक्सीडेंट तो नहीं हुआ, लेकिन एक्सीडेंट हो सकता। ऐसी घटना है जो कि एक्सीडेंट नहीं हुआ उसके चलते, लेकिन एक्सीडेंट होने की उससे संभावना बनी रहती। उन एक्सीडेंट्स, उन घटनाओं को, इंसिडेंट्स को बोलते हैं डेंजरस ऑकरेंस। तो ये रेगुलेटरी फंक्शन में डीजीएमएस का क्या है? इंस्पेक्शन ऑफ माइंस। ऐसा छोटा सा लिखेगा, कामा की जगह एंड लिखेगा, फिर दूसरे लाइन में लिखेगा इन्वेस्टिगेशन ऑफ एक्सीडेंट्स एंड डेंजरस ऑकरेंस। ये लिखने का तरीका, इसमें नंबर मिलता दिखता टीचर को, समझ आया? लंबा लंबा लिखेगा ना, ऐसे टाइप का नंबरों नहीं मिलेगा, ठीक। दूसरा क्या है? 6 लिखा है, 6 फंक्शन है, क्या लिखेगा? पहला रेगुलेटरी फंक्शन, दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन। ये क्या होता है भाई?
आप लोग फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट होंगे तो आप लोग को तो जल्दी नहीं समझ आएगा ये चीज डेवलपमेंटल फंक्शन, लेकिन फिर भी हम समझाने की कोशिश करेंगे। सब काम करने का आपको परमिशन नहीं है माइंस में, लेकिन कुछ शर्तों के साथ आपको डीजीएमएस वो काम करने की छूट देते हैं या परमिशन देते हैं या कुछ वस्तुओं का अप्रूवल करते हैं। जैसे जूता, टोपी, ये सब किससे अप्रूव्ड होना चाहिए? अप्रूव्ड बाय डीजीएमएस। आपका एक्सप्लोरर अप्रूव्ड बाय डीजीएमएस। सर्किट टेस्टर शुड बी अप्रूव्ड बाय डीजीएमएस। अप्रूवल देते हैं, परमिशंस देते हैं, कुछ में छूट देते हैं, ठीक है। तो वही हुआ डेवलपमेंटल फंक्शन। ये डेवलपमेंट फंक्शन में एक लाइन में लिखना है ग्रांटिंग ऑफ, ग्रांटिंग मतलब देना, प्रदान करना, ग्रांटिंग ऑफ परमिशंस, ग्रांटिंग ऑफ परमिशंस, रिलैक्सेशंस, approvals under regulations and rules made under इतना मत लिखिए, फर्स्ट वाले बच्चे भूल जाएंगे, बस यहीं तक लिखिएगा, ठीक है। ग्रांटिंग ऑफ परमिशंस, रिलैक्सेशंस, अप्रूवल्स अंडर रेगुलेशंस एंड रूल्स। डिफरेंट रेगुलेशंस लिखा रहेगा कहीं पर, तो हम यहाँ रेगुलेशंस लिख दिए तो पुलर हो गया, बराबर हो गया, एंड रूल्स हो गया, ठीक। एडवाइजरी, एडवाइजरी किसको बोलते हैं? सलाह देना। किसको सलाह देंगे? ये कौन अपॉइंट करता है इनको? भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मालिक कौन है? भारत सरकार। ये उनके अंडर में काम कर रहे हैं, तो मालिक को खबर करना ना होगा, बताना ना होगा कुछ, ठीक। अब मालिक को तो बताएंगे, लेकिन मालिक ने जिनके लिए रखा उनको भी ना बताना होगा। किनके लिए रखा है? इंडस्ट्री के लिए रखा है। कौन सा इंडस्ट्री के लिए रखा? माइनिंग इंडस्ट्री के लिए रखा है। तो माइनिंग इंडस्ट्री को भी ये सलाह देंगे। अब कैसे सलाह देंगे? देखिए क्या चीज पे सलाह देंगे? सेफ्टी लेजिस्लेशन पर सलाह देंगे, माइनिंग मेटर्स पे सलाह देंगे। किसको देंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को। और माइन मैनेजमेंट, माइन मैनेजमेंट मीन्स ओनर, एजेंट और मैनेजर। माइन मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ओनर, एजेंट और मैनेजर, बीच का पोस्ट सब गोल, ठीक है। स्टेचुटरी 3 ही पोस्ट को मानता है डीजीएमएस, ओनर, एजेंट और मैनेजर। तो माइन मैनेजमेंट को डिफरेंट सर्कुलर्स के माध्यम से सलाह देता है कि सेफ्टी के लिए, ऑक्यूपेशनल हेल्थ को बेटरमेंट करने के लिए आप ये काम कीजिए, ये प्रिकॉशंस लीजिए, ठीक है। तो एडवाइजरी में क्या लिखिएगा? एक लाइन लिखेगा, एक्सपर्ट एडवाइस। टेंडर्ड भी लिखते कोई, लेकिन टेंडर्ड मत लिखेगा, भूल जाइएगा। गिवन लिखेगा, दोनों का मतलब देना ही होता है। गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट, सीजी लिखा छत्तीसगढ़ में, समझ जाइएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट आप पूरा लिखेगा एग्जाम में, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपर्ट एडवाइस गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेफ्टी लेजिस्लेशन। किस संबंध में? सेफ्टी लेजिस्लेशन, सुरक्षा संबंधी जितने कानून है। लेजिस्लेशन का मतलब होता है कानून, ठीक है। एक्सपर्ट एडवाइस गिवन टू सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन सेफ्टी लेजिस्लेशन एंड माइनिंग मैटर, and to the mine management, on safety and occupational health। ये बड़ा अभी बहुत जरूरी चीज हो गया भैया ये माइनिंग वालों के लिए। ऑक्यूपेशनल हेल्थ हम बताएंगे एक दिन क्या होता है। और माइन मैनेजमेंट, टू द माइन मैनेजमेंट मतलब माइन मैनेजमेंट को
टू द माइन मैनेजमेंट, माइन मैनेजमेंट को किस संबंध में सलाह देंगे? ऑन सेफ्टी एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ। काहे के द्वारा देंगे? थ्रू सर्कुलर्स। ये इसको यहां थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। थ्रू सर्कुलर्स, डीजीएमएस सर्कुलर के नाम सुने होंगे, ठीक है। तो यहां 3 हो गए। अब उसके बाद 4 और देखते कौन कौन से बताएं बाबू। एक है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन, R&D, और एक है प्रमोशनल सेफ्टी प्रमोशनल इनिशिएटिव्स, सुरक्षा को बढ़ाने के लिए क्या इनिशिएटिव्स लेना है, ठीक है, वो देखते हैं अब आगे। अभी तक कितने देखे? रेगुलेटरी फंक्शन जिसमें इंस्पेक्शन करते हैं और एक्सीडेंट और डेंजरस ऑकरेंस का इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डेवलपमेंट फंक्शन में परमिशंस, रिलैक्सेशंस, ठीक है, और अप्रूवल्स देते हैं। उसके अलावा एडवाइजरी देखिए, ठीक है। इसके बाद एक देख ही लेते नहीं, यहां दिख रहेगा क्या? यहां ऊपर मिटा देते हैं। देखिए 3 फंक्शन देख लिए थे और यहां पर हम 3 देखेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6। क्या बताए थे? एग्जामिनेशन भी न लेता है डीजीएमएस। अभी उधर बताए ना, जो आपका ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट में एक एग्जाम सेक्शन में भी डीजीएमएस रहता है। तो कंडक्टिंग स्टैट्यूटरी एग्जाम्स एंड ग्रांटिंग ऑफ सर्टिफिकेट, एग्जाम लिया, जो कैंडिडेट पास हो उसको सर्टिफिकेट इश्यू करेंगे, ठीक है। और एक है R&D फंक्शन। ये R&D फंक्शन क्या है? हम बताए थे ऑर्गेनाइजेशन चार्ट में कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग होता है डीजीएमएस में, जिसमें बड़े बड़े एक्सपर्ट जो रहते हैं वो कुछ चीजों के बारे में खोज करते हैं ताकि स्टैंडर्ड जो है, स्टैंडर्ड हम बना सके और ऑक्यूपेशनल हेल्थ और सेफ्टी को कैसे बेटर किया जा सके, वो काम है R&D फंक्शन। R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। और एक और फंक्शन है जो माइनिंग एरिया में रहते हो देखे होंगे, सेफ्टी प्रमोशनल इनिशिएटिव्स। इसमें 2 तरीके का होता है। एक कुछ आयोजन करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन आप लिखा होगा यहां बोर्ड पे देख लीजिएगा। आयोजन करते हैं, किस चीज का आयोजन करते हैं? सेफ्टी वीक करते हैं, सेफ्टी कैंपेन करते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस, नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंसेस जिसको बोलते हैं, उसका आयोजन करता है डीजीएमएस, ठीक है। नेशनल सेफ्टी अवार्ड का आयोजन करते हैं डीजीएमएस साहब, ठीक है। तो ये कुछ आयोजन हुआ। इसके अलावा दूसरे टाइप का सेफ्टी प्रमोशन इंस्टीट्यूट क्या होता है? स्टेचुटरी, 2 स्टेचुटरी है, एक नॉन स्टेचुटरी है, ठीक है। एक है वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट। सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए जब तक हमारे वर्कर्स सेफ्टी मैनेजमेंट में शामिल नहीं होंगे तब तक सुरक्षा को हासिल नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट काम वही ना कर रहे हैं। तो क्या प्रॉब्लम्स है, क्या दिक्कतें आती है, क्या मशीन में दिक्कत है, क्या वर्किंग में दिक्कत है, वो बेहतर बता पाएंगे। तो उनके तरफ से सब वर्कर को तो नहीं रख सकते, तो काम कौन करेगा? तो वर्कर के तरफ से, वर्कर्स पार्टिसिपेशन मतलब पूरे वर्कर को, वर्कर के तरफ से कुछ उनके नुमाइंदे रहेंगे, रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, प्रतिनिधि रहेंगे। जैसे एक होता है वर्कमैन्स इंस्पेक्टर जो वर्कर के तरफ से रहता है, ठीक है। वो वर्कमैन इंस्पेक्टर कौन है? वर्कमैन इंस्पेक्टर वर्कर का इंस्पेक्टर है, ठीक है, जो वर्कर के तरफ से वर्कर के सुरक्षा के लिए इंस्पेक्शन करेगा और माइन मैनेजमेंट को अवगत कराएगा, ठीक है, बताएगा। वर्कमैन इंस्पेक्टर अभी फर्स्ट ईयर वाले नाम सुन के रखिए, पढ़ना होगा आगे। दूसरा है PSC, पिट सेफ्टी कमेटी या सेफ्टी कमेटी, और एक होता है ट्राई पार्टी सेफ्टी कमेटी, उसको TSC लिखा होगा। देखिए हम नीचे किया कैमरा, देखिए क्या क्या लिखा है। सेफ्टी प्रमोशन इनिशिएटिव में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ
कॉन्फ्रेंस ऑन सेफ्टी इन माइंस, जिसको हम नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस बोले, नेशनल सेफ्टी अवार्ड, सेफ्टी वीक एंड सेफ्टी कैंपेन, वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट, MGMT पूरा लिखेगा मैनेजमेंट, थ्रू वर्कमैन इंस्पेक्टर, PSC, TSC, ट्राइपार्टी सेफ्टी कमेटी, पिट सेफ्टी कमेटी और वर्कमैन इंस्पेक्टर। ये क्या है? ये वर्कर के तरफ से कुछ रिप्रेजेंटेशन रहता है, रिप्रेजेंटेटिव है, ताकि सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सके।